हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं कहता आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है माल और मेरा नाम है खुरम। तो यार मालिनी ने खुद को गोली मार दी है और अब पता चल चुका है कि मालिनी थी जिस आदित्य की वजह से उसने अपने आप को मारा था, क्योंकि उसके साथ तलकार रखना चाह रही थी। लेकिन आदित्य संजना के साथ बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी थी। तो अब आगे देखते हैं जल्दी से होता है क्या। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये सीन हुआ मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो उसका गले पड़ जाएगी। उसका जुनून इस हद तक बढ़ जाएगा। उसे एक धमाके ने मेरी सारी सोच, सारी समझ के चितड़े उड़ा दी। और आज सारी रियलिटी ऐसे में रॉबर्ट ही था बता दी, जिसकी वफादारी का मैं सहारा ले सकता था। उसके साथ मिलकर मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा। हम दोनों ने मिलकर मालिनी की लाश को वहां उस जंगल में दफना दिया। अच्छा, तो इन्होंने और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। किस किस को समझाता कि सच क्या है। ये देख, एक अकेली लड़की और वही जो बेलचे में एक शादीशुदा आदमी के साथ जिन हालात में रह रही थी, उसे तो सबको ये लगता ना और तब भी कौन के रॉबर्ट को आवाजें क्यों आ रही थी, बल्कि मैंने उसका खून किया है। पुलिस को क्या पता था, पापा से क्या कहता। क्योंकि पूरी एक रस्म तरीके से अगर उनका वो ना करो तो उनकी आत्मा और तुम्हें मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यूं समझ लो मैं मालिनी की लाश को नहीं बल्कि उस डर को दफना रहा था। पूरी रस्में नहीं की ना, और वो वैसे भी बोल गई थी। और ये देख संजना, और ये गन वही जहां से मिल रही थी, और इसका मतलब है कि ये वहां दफन हुई है। कभी सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं संजना। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए आदित्य धनराज। मेरे पीठ पीछे मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो। मेरे प्यार को मेरे ही बिस्तर पे इतनी बेदर्दी से रौंदने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तो ये नाटक मुझसे नहीं होगा आदित्य। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं संजना, प्लीज। ये अगर उसी वक्त सच बता देते तो ये चीजें होती ना। अपने पति को माफ कर दो संजना। घिन आती है मुझे तुम पे। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे आगे रोती रही, बिलखती रही, और तुम मुझे सच बताने के बजाय मुझे ठुकराते रहे। अपनी शादी को जिंदा रखने के लिए मैं अपने प्यार की भीख मांगती रही, और तुम मुझे धुतकारते रहे। तभी वो गोलियों की आदत हो गई थी इसको। और आज जब तुम्हारे अतीत के साए मुझे घेरने लगे, वो चीखें मुझे सुनाई देने लगी, तो तुमने मुझे झूठा बना दिया। झूठे तो तुम हो आदित्य, और एक झूठे आदमी को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। एक पत्नी को कभी माफ नहीं कर सकती। और जब प्रोफेसर आया तो उसको फिर मारने लग गया था। यानी कि आदित्य की गलती, यानी कि तब भी ये सारी चीजें इग्नोर कर रहा था और उस प्रोफेसर को भी मारा इसने। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने धोखा दिया है ना, यानी कि सारा गुनहगार प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा, वो भी छोड़ के जा रही है। छोड़ के
को मिले इसमें मंजिल, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। अच्छा किया तुमने संजना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी यही लगता है करती। इसको भी सच्चाई बता दी मैं है सोच भी नहीं सलमान। सकती थी कि आदित्य इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। भाई जो सब तुम उसके पास चीजें हो लौटकर रही कभी थी- नहीं जाओगी। ऐसा करने की गलती कभी मत करना संजना, क्यों? वो बुरी आत्मा यही चाहती है। सब समझ में आ रहा है मुझे, क्या? सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों उसने तुम्हें मुंबई से यहाँ पर बुलवाया, क्यों उसने हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश की, अबे हाँ क्यों उसने तुम्हारे पति का राज तुम्हारे ऊपर जाहिर किया। हाँ वो चाहती है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच में नफरत पैदा हो और तुम हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाओ। और वो हो भी गया। हाँ जो काम जीते जी लेकिन ना ऐसा कर करके सके, उसे मरने मिलेगा के क्या? बाद किया उसने। आदित्य, ओहो। संजना एक पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए ढाल का काम करती है। उसके सुहाग पर हाथ डालने से भगवान भी डरता है और फिर तो वो एक बुरी आत्मा है। हाँ हाँ ये तो है। उसने बहुत चालाकी से तुम दोनों को अलग कर दिया और अब आदित्य बिल्कुल अकेला है। तो आपका मतलब है कि संजना को आदित्य के पास वापस चले जाना चाहिए? एक बीवी के नाते ना सही तो एक इंसान के नाते तुम्हें आदित्य के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि अब यही आदित्य की जान बचा सकती है। यानी कि आदित्य की अब वो जान हमेशा खतरे के में लिए है। आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी अपने साथ। और इसके लिए उसे आदित्य को उसके शरीर से मुक्त करना पड़ेगा, उसकी जान लेनी पड़ेगी। हाँ आदित्य को मारना पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हारे और अपने बीच के रिश्ते को हाँ? ठीक करने के लिए नहीं आई हूँ। आ गई। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूँ। एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे घर की चौखट तक सही सलामत पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। ओहो, भाई आ गई। शारदा! शुक्र है। जी मैम साहब, साहब का सामान लेके आओ, हम लोग इसी वक्त मुंबई जा रहे हैं। ओ यानी कि इसको सेफ हाँ। जगह पे छोड़ के। यानी कि प्रोफेसर की बात समझ आ गई। अबे ये कौन है? शारदा! जी मैम साहब, साहब कहाँ है? वो तो अभी आई थी ना। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ओए साहब ये कहाँ है? सजना तो ये। समझ में नहीं आ रहा मैम साहब। तो ये वो कैसे- कौन है फिर? वही ना। साहब अभी अभी तो क्या आपके साथ सीन है गाड़ी में यार बैठ ये? के चले गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अभी आई हूँ। हाँ ना। Oh my God! क्या हुआ? अंत की शुरुआत ऐसे ही होती है। उस ताकत ने अपने शिखर तक पहुंचना शुरू कर दिया है। यानी कि वो आत्मा है फिर। हाँ अब वो मैली शक्ति किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ले भाई, किसी को भी नहीं। यानी कि उसने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दी और सजना का रूप ले संजना लिया। प्लीज लुक एट मी। संजना, संजना मेरी बात सुनो प्लीज। संजना मेरी तरफ देखो प्लीज। उसको तो पता भी नहीं लुक एट आता। मी वन संजना। हाँ। अबे ये तो भयानक तेरा दिखा दिया। हो अबे जालिम। कितना ऊंचाई से गिरी है गाड़ी। वही बात प्रोफेसर की, एक एक बात सच है यारा, एक एक बात प्रोफेसर की सही है। देखो आदित्य ने क्यों इसको मारा था, इसको पता है कि कहीं इसके राज के बारे में ना पहुंच जाए। बिल्कुल। क्यों
आदित्य ही हर चीज का गुनहगार था। रॉबर्ट के साथ उसको दफनाया, क्यों रॉबर्ट को आवाजें आ रही थी, क्यों ये सारा हो रहा था सीन, बिल्कुल क्यों सजना को उसने सेम चीजें वही हो रही थी। देखो वो लड़की को जब शरीर छोड़ा उसी के बाद सजना के साथ हादसा हुआ, हाँ। फिर उसको जो ना यहाँ ऊटी आना पड़ा, वरना तो इसका हस्बैंड कहीं भी लेकर जा सकता था, सारी बात है। लेकिन इसने ऊटी क्यों जगह चुनी, ये आत्मा इसको बुला रही थी यहाँ पे। और अब ये सारी चीजें देखो ये हुई हैं कि वो अब आदित्य को अलग कर रही है उससे, बिल्कुल ज़ाहिर है, यानी कि वो उसने कामयाब भी हो चुकी है। कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि प्रोफेसर ने बोला था ना, अब सजना भाई इन दोनों में नफरतें पैदा कर दी ना, हाँ। अलग कर दी एक तरह से, और वो चाहती ये थी जो प्रोफेसर कह रहा जारी है। बात ये है। सारी यार कहानी ऐसी है कि जो उसने जीते जीना किया वो मरते के बाद कर दिया। जारी बात है। और सबसे बड़ी बात है प्रोफेसर ने बोला कि वो यही चाहती है, सजना ने बोला ना मैं नहीं जाता हूँ, प्रोफेसर ने यही बोला कि वो यही चाहती है, वो तुमसे उसको अलग करना चाहती है, तुमसे वो छीनना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसको आदित्य की रूह निकालना पड़ेगी। और वहां पे जैसे वो प्रोफेसर उसको बोल रहा था तो इधर ये आत्मा आ गई, हाँ। अब तो उसने सजना का रूप भी ले लिया और कहती मैं सिर्फ तुम्हें इंसानियत की वजह से बचाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मुंबई छोड़ के जो है ना अपना काम खत्म करूंगी। और वही हुआ, गाड़ी में वो उसको ले गई और जैसे ही अपना चेहरा दिखाया, ओहो वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये तो आगे देखेंगे कि आगे वो हमारा बचता है कि नहीं जारी बात बचता, है, क्योंकि गाड़ी काफी ऊंचाई से काफी गिरी है। खाई से गिरी है भाई। अब ये देखते हैं कि आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।